नमस्कार मित्रों। वह कोई भी जो राम को गाली देता है, जो कृष्ण को गाली देता है, आप केरला स्टोरी फिल्म में देखे होंगे कि किस प्रकार से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया जाता है और फिर हॉस्टल में उन लड़कियों को बताया जाता है कि देखो तुम्हारे राम तो रोते रहते हैं, तो फिर वह क्या तुम्हारी रक्षा करेंगे। देखो जो बुर्का पहनती है लड़की, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। यह सब समाज में चलता है, यह सब स्कूल कॉलेजों में चलता है और यह सब पूरे भारत में चल रहा है। बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है, बहुत सारे तकरीरों में देखा जाता है, सुना जाता है कि जब कोई मुल्ला मौलवी खुलेआम बोलता है। और देखिए कि बहुत समय पहले एक विवाद हुआ था जब MF हुसैन ने देवी दुर्गा का फोटो बनाया था, उसके लिए बहुत बड़ा विवाद हुआ था। लेकिन उस समय में कांग्रेस की सरकार थी, तो वह देश छोड़कर भाग गया और उसे कोई सज़ा नहीं हो पाया। ऐसी घटनाएं होती रहती है कि जिहादियों के बच्चे जो आतंकी मानसिकता के होते हैं, जिनको बचपन से ही ट्रेनिंग मिलता है और केवल एक ही शिक्षा ही मिलता है कि किस प्रकार से जिहाद करना है और इस्लामिक साम्राज्यवाद को बढ़ाना है, तो ये जिहादी बच्चों को मन में डाल दिया जाता है और वह अपने सहपाठियों को तंग करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। क्योंकि जिहादियों के बच्चे अपने घर में सुनते हैं, जाकिर नाइक को सुनते हैं, ऐसे भड़काऊ आतंकवादियों को सुनते हैं जो राम कृष्ण की आलोचना करता है, जो हिंदू धर्म की आलोचना करता है, केवल हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए, जिससे कि लोगों का मति भ्रष्ट किया जाए और भय दबाव फैला करके धर्मांतरण मतांतरण कर सके। तो केरला स्टोरी में जो दिखाया गया है वह बिल्कुल सत्य है। ऐसा होता है कि मुस्लिम बच्चे अपने हिंदू दोस्तों को बताते हैं कि तुम्हारे कृष्ण तो माखन चोर थे, तुम्हारे ही गुरु, तुम्हारे ही कथावाचक कहते हैं। यह तो कहानियाँ दिखाई जाती है राम महाभारत में कि कृष्ण माखन चोर थे, तो तुम्हारे भगवान चोर हैं। अब जो भगवान चोर है वह तुम्हारी क्या रक्षा करेगा। देखो तुम्हारे लोगों के साथ कितना रेप होता है, तुम लोगों के साथ कितना छेड़छाड़ होता है, तुम लोगों के साथ कितना मारपीट होता है। तुम्हारे राम भगवान तो सीता के वियोग में रोते रहते हैं, फिर वह तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे। जो अपनी पत्नी के लिए रोता है वह तुम लोगों की क्या रक्षा करेंगे। और फिर वहीं जिहादी बच्चे हिंदू बच्चों को समझाते हैं कि तुम भी बुर्का पहनो और नबी अल्लाह को मानो, तो तुम्हारे साथ भी कुछ नहीं होगा। यह सब एक षड्यंत्र होता है। और सही बात है कि फिर उसी जिहादी बच्चे के पिता, उसके आस पड़ोस के लोग जाते हैं हिंदू मोहल्लों में, हिंदू लड़कियों को छेड़ते हैं। तो ये सारे जिहादी आतंकवादी गैंग बना करके, एक षड्यंत्र बना करके, एक सुनियोजित ढंग से हिंदू महिलाओं लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, भय और दबाव दिखा करके लव जिहाद करता है और फिर विभिन्न प्रकार के जिहाद होने शुरू हो जाते हैं। होता क्या है कि हिंदू समाज में कोई कमज़ोर आदमी है, कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को पहले टारगेट किया जाता है। और क्योंकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, समाज में उनका निम्न स्तर होता है, तो जिहादियों को लगता है कि इसका साथ देने वाला कोई नहीं है, तो वह महिलाओं को छेड़छाड़ करना शुरू करेगा या उस हिंदू परिवार को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करना शुरू करेगा। और फिर उसी में कोई जिहादी अच्छा मुसलमान बन के आएगा और उसको समझाने बुझाने लगेगा, फिर उसको टोपी पहनने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए तैयार करने लगेगा। तो बहुत सारी छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, लव जिहाद की घटनाएं होती है हमारे समाज में। और वह जिहादी अब्दुल इसलिए सफल हो पाता है क्योंकि एक तो जिहादियों की जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में है, शासन प्रशासन की ओर से उनको नाना प्रकार के संरक्षण दिए जाते हैं, नाना प्रकार के सुविधा दिया जाता है। और प्रायः हर जगह हम देखते हैं कि कहीं थाना है, कोर्ट कचहरी है,
हर जगह अब्दुल अफसर बन के बैठा है। तो अब्दुल तो सांसद, विधायक, मंत्री भी बन करके बैठा है, तो फिर उसको डर किस बात का है? क्योंकि उसके सारे नेता, विधायक, मंत्री, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े व्यापारी सब है उसके साथ। क्योंकि आप देखिए कि जैश-ए मोहम्मद, जो मोहम्मद के नाम पर आतंकवादी संगठन चलता है, यह तो पूरी दुनिया में है और घोषित आतंकवादी संगठन है जैश-ए मोहम्मद। तो फिर अगर कृष्ण भगवान बचपन में माखन चोरी करते हैं या फिर राम भगवान सीता के वियोग में रोते हैं, तो वो अच्छा है, या फिर जैसे मोहम्मद के नाम पर AK-47 लेकर के निर्दोष लोगों को मारना, लोगों के गले काटना, बम ब्लास्ट करना, तो क्या सही है? तो सबसे पहले, और वहीं देखिए आप कि नबी की शान में गुस्ताखी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। तो वह जिहादी तो आराम से बोल लेता है सब कुछ, उसके साथ कुछ नहीं होता है। लेकिन जब जिहादी अब्दुल के ऊपर बात आती है तो फिर वह लोगों के गले काटने लगता है। तो आज हिंदुओं को इस चीज़ के लिए जागरूक होना चाहिए, अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए, हिंदुओं को स्वयं में जागरूक होना चाहिए और समझना चाहिए, जानना चाहिए कि आज हिंदुओं के विरोध में, आज हिंदुओं के खिलाफ कितने प्रकार के षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं हमारे देश में। तो इसमें संगठन की शक्ति, सामूहिक एकता की शक्ति सबसे बड़ा हथियार होता है। जितने भी लव जिहाद की घटनाएं होती है या किसी भी प्रकार की घटनाएं होती है, आप देख सकते हैं कि कैसे आतंकवादियों के जनाजे में लाखों का भीड़ उमड़ करके आता है। लेकिन हिंदुओं में क्या होता है, तो जब कोई हिंदू प्रतिकार करने जाता है किसी जिहादी को, तो 100 हिंदू ही उस प्रतिकार करने वाले हिंदू के पीछे पड़ जाता है कि तुमको क्या लगा रखा है, तुमको नेता बनना है, तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, सारा ज़िंदगी जेल में डरते रहोगे, सड़ते रहोगे। नाना प्रकार का भय हिंदुओं में डाल दिया जाता है और जिहादी इसका फ़ायदा उठाता है और वह जिहादी फिर उस आदमी के पीछे लग जाता है। अंततः क्या होता है, हिंदू या तो अपने मोहल्ले से पलायन कर जाता है या कन्वर्ट हो जाता है, और बहुत सारे मामलों में देखा जाता है कि अंततः वह जिहादी के हाथों मारा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जिहादों से सावधान रहे। हम जब भी चर्चा करेंगे तो इसी बात पर चर्चा करेंगे, और आप लोग मेरा सहयोग समर्थन कीजिए। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए चंदन कुमार झा @जय हो हिंदू नेशन, तो आपको मेरा चैनल मिलेगा। और आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो आपको वीडियो मिलेगा उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और फेसबुक पर चंदन कुमार झा सर्च करेंगे तो वहां पर आप फॉलो कर लें, और वहां जो आपको भी वीडियो मिलेगा उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस प्रकार से अगर आप सहयोग करते हैं तो फिर मैं आपको नए वीडियो के साथ मिलूँगा और अपने राष्ट्रहित, धर्महित की बातें करता रहूँगा, समाज को जगाता रहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ भारती।